नमस्कार दोस्तों, इंटरनेट के इतिहास के पार्ट सेकंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहला पार्ट जो बनाया था मैंने, उसमें कुछ वीडियोस, कुछ ग्राफिक्स की प्रॉब्लम्स थी, इसलिए कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहा हूं। और इसमें अगर आपको लगे कि कुछ और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो कमेंट में नीचे ज़रूर बताएं। और कोई टॉपिक अगर आपको नया पढ़ना हो, अगर ये आपको अच्छा लगे तो नए टॉपिक के बारे में अगर आपको डिमांड हो तो नीचे लिख बताएं और डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF मैं डाल दूंगा। दोस्तों, पहला पार्ट था इंटरनेट का इतिहास, इंटरनेट कैसे बना था, इंटरनेट आज कौन कंट्रोल कर रहा है, इंटरनेट किसके लिए बनाया गया था, ये कुछ बातें थी। और इंटरनेट का वास्तविक अर्थ क्या है वो समझना चाहते थे। तो मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट 1991 में 1991 में किसने, अमेरिका गवर्नमेंट ने किसके लिए, आर्मी की सुरक्षा के लिए रक्षा विभाग के द्वारा, कौन से विभाग के द्वारा, रक्षा विभाग, अमेरिका का रक्षा विभाग था, उसके लिए बनाया गया था। और जनक कौन थे, इंजीनियर विंटसर्फ इसके जनक थे। दोस्तों, इंटरनेट के कुछ नाम भी निकल करके आए थे, इंटरनेट का कुछ नाम भी निकल करके आए थे। क्या? इंटरनेट को हिंदी में सूचनाओं का राजपथ कहते हैं, सूचनाओं का राजपथ कहते हैं। और इंग्लिश में इंफॉर्मेशन का सुपर हाईवे कहते हैं। दोस्तों, अमेरिका गवर्नमेंट ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्मी को एक ऑफिस में बैठ करके, कल मैंने आपको बताया था अगर यहां ऑफिस है, यहां से एक जगह बैठे सभी लोगों को सूचना बिना किसी को बताए कैसे भेज दें, इस प्रोजेक्ट पे काम प्रयास किया था उन्होंने, और तो जाकर के विकास हुआ। और दोस्तों, ये मैं बता चुका था। इसके बाद आपको पता हो तो भारत में 1995 में भारत में इंटरनेट की सेवा स्थापना की थी। भारत में इंटरनेट की सेवा प्रारंभ हुई थी कब? 1995, 14 अगस्त 1995 में, और 15 अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट की सेवा प्रारंभ हुई थी। दोस्तों, 1995 में इंटरनेट की स्थापना हुई थी भारत में, कहां पे? मुंबई के मेन पोस्ट ऑफिस में। मुंबई के मेन पोस्ट ऑफिस में, मेन पोस्ट ऑफिस में मुंबई में इंटरनेट की स्थापना हुई। कब हुई थी? 14 अगस्त को, और 15 अगस्त को इंटरनेट की सेवा प्रारंभ हुई थी। 15 अगस्त को इंटरनेट की सेवा प्रारंभ हुई थी। दोस्तों, जब भारत में इंटरनेट की सेवा प्रारंभ हुई थी तो इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाली कंपनी कौन सी थी? VSNL। कौन सी कंपनी थी? VSNL कंपनी ने अमेरिका में जाकर के ट्रेनिंग ली, और ट्रेनिंग लेकर के और वहां पे आकर के भारत में आकर के इंटरनेट की सेवा प्रारंभ की। देखिए, 1995 में भारत में इंटरनेट की सेवा प्रारंभ हुई, और उसके बाद इंटरनेट के बेड इफेक्ट आने शुरू हो गए थे। कोई भी भारत में कोई भी चीज़ अगर नहीं आती है, उसमें सही चीज़ की बजाय बेकार चीज रिजल्ट ज़्यादा आता है। तो दोस्तों, 2 साल के बाद भारत में इसके बेड इफेक्ट आने लगे थे। तो भारतीय गवर्नमेंट ने एक इंटरनेट को कंट्रोल करने वाली नीति तैयार की, जिसका नाम था, कब बनी थी वो? 26 फरवरी 1997। 26 फरवरी 1997 में भारत में इंटरनेट को कंट्रोल करने वाली एक नीति बनाई, जिसका नाम था ट्राई, यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये ट्राई नाम की नीति बनाई। दोस्तों, आज भी भारत में इंटरनेट से संबंधित अगर कोई विवाद या कोई बात होती है तो कंट्रोल कौन करता है? ट्राई। और कंपटीशन लेवल का अगर क्वेश्चन देखें तो वर्तमान में ट्राई के अध्यक्ष है सेवक राम शर्मा। सेवक राम
शर्मा वर्तमान में भारत में ट्राई के अध्यक्ष हैं। यहां तक दोस्तों मैं कल इससे पहले तक बता चुका था, ये एक चीज नहीं बताई है। उसके बाद आगे का सिस्टम अपन जानते हैं कि इंटरनेट का वास्तविक अर्थ क्या है। दोस्तों अभी भी अगर आप नहीं समझे हैं तो मैं आप समझाऊंगा कि इंटरनेट का वास्तविक अर्थ क्या है। इसको अगर पॉज करके वीडियो को उतारना चाहें तो आप उतार सकते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। इंटरनेट का अर्थ देखते हैं दोस्तों कैसे बना इंटरनेट। इंटरनेट दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटरनेट यानी इंटर प्लस नेट से बना है। दोस्तों इंटर का मतलब था, आपको बताया था, इंटरनेशनल, यानी इंटरनेट का पूरा नाम भी पूछे तो इंटरनेशनल, और नेट का मतलब है नेटवर्क, अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क। दोस्तों अभी तक अगर आपको इंटरनेट का वास्तव में पता नहीं लगा कि इंटरनेट क्या है तो थोड़ा विचार लगाएं कि इंटरनेट का मतलब है जाल। यानी पहले 2-3 कंप्यूटर जोड़े, फिर 30 कंप्यूटर जोड़े, फिर 1000 कंप्यूटर जोड़े, फिर 50,000 जोड़ दिए होंगे, फिर 50 लाख जोड़ दिए होंगे, फिर 5 करोड़ कंप्यूटर जोड़ दिए होंगे। इंटरनेट में क्या है? कंप्यूटर जुड़े हुए हैं सारे आपस में, सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं आपस में बस। यानी अगर आप बोलें कि अगर 50 लाख कंप्यूटर जुड़ गए तो बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया, इसलिए इसे कहते हैं नेटवर्कों का नेटवर्क। और सूचना ट्रांसफर बहुत जल्दी होती है, इसलिए इसी को कहते हैं सूचनाओं का सुपर हाईवे। यानी इंटरनेशनल नेटवर्क तो है, एक नेटवर्क ही है कंप्यूटर। अगर आप सिंपल भाषा में बोलें तो एक बड़ा नेटवर्क यानी बहुत बड़ा नेटवर्क, यानी नेटवर्कों का नेटवर्क है इंटरनेट। दोस्तों एक बात और निकल करके आ रही है कि जो इंटरनेट है, इंटरनेट, इसके कुछ और पहलू निकल करके आते हैं। इंटरनेट के बाद आपने नाम सुना होगा, एक होता है इंट्रानेट, उसके बाद होता है इंटरनेट, उसके बाद होता है एक्स्ट्रानेट, एक होता है यूजनेट। ऐसे काफी चीजें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो इंटरनेट के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। इंटरनेट एक सभी के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट एक सार्वजनिक नेटवर्क है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है। इसको कंट्रोल करती है आर्मी की अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है आज भी। और दुनिया में बहुत सारे कंप्यूटर इसमें जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा अगर नेटवर्क अगर हम कहें सब दुनिया का तो वो कौन सा है? इंटरनेट है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि इंटरनेट आगे बना कैसे, इंटरनेट आगे चला कैसे। तो दोस्तों भारत में इंटरनेट की स्थापना की थी VSNL कंपनी ने। कहां पे की थी? मुंबई में। मुंबई में ही क्यों की थी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी जस्ट इसके बाद। थोड़ा देखने बने रहे वीडियो के साथ। दोस्तों VSNL ने वहां पे मुंबई में स्थापना कर दी तो भारतीय गवर्नमेंट ने ये VSNL को बोला कि भाई आपने यहां पे स्थापना कर दी, क्या एक शहर एक ही जगह जोड़ने के लिए आपने इतना खर्चा किया था? आप भारत में और जगह स्थापना करें और जगह इसका विकास करें। तो VSNL ने हाथ खड़े कर दिए कि हम आगे प्रयास नहीं कर सकते, हम तो इतना ही संभाल सकते हैं, इसके अलावा आगे संभाल नहीं सकते। तो भारत सरकार ने तुरंत प्रभाव से 2 कंपनियां बनाई। एक बनाई BSNL और दूसरी बनाई MTNL। दोस्तों भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL का मतलब है भारत संचार निगम लिमिटेड, और MTNL का मतलब है महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड या मेट्रोपॉलिटन टेलीकॉम निगम लिमिटेड, मतलब मेट्रो सिटीज महानगर जो है उनमें। तो इन दोनों कंपनियों को जिम्मेवारी सौंपी गई कि भारत के छोटे शहर और गांव में इंटरनेट की सेवा देंगे कौन? आप कम्युनिकेशन की सेवा देंगे। और भारत के बड़े शहर में इंटरनेट की सेवा कौन देंगे? MTNL को बोला आप दोगे। बड़े शहर महानगरों में इंटरनेट की सेवा कौन दोगे? आप। और छोटे शहरों में आप। दोस्तों इसीलिए अपने जो छोटे शहरों में है वो हमने BSNL आती है, MTNL जो है मुंबई है, चेन्नई है, दिल्ली है और बड़े महानगर बहुत सारे हैं, उनमें जो MTNL है वो इंटरनेट की सेवा देती है। भारत में
इंटरनेट की सेवा सर दोस्तों बताते हैं कि मुंबई में क्यों हुआ, तो थोड़ा सा मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं, अगर आप नोट करना चाहें तो इसको नोट कर लें। उसके बाद देखें दोस्तों, इस तरीके से थोड़ा सा मैंने नक्शा बना दिया, जैसे भी लगा आपको उचित। महाराष्ट्र यहाँ है, यहाँ पे पाकिस्तान है दोस्तों, यहाँ अफगानिस्तान या ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यहाँ कहीं है वो। तो दोस्तों यहाँ VSNL गई हुई थी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ VSNL गई हुई थी क्या करने के लिए, सीखने के लिए। तो यहाँ से जब 1993 में सभी कंपनियों, अमेरिका ने सभी कंपनियों को ये बोला कि आप कहाँ जाइए, अपने अपने देश में केबल बिछा करके ले जाइए। तो भारत इसके सामने VSNL के सामने दो चुनौतियां थी। पहली ये थी कि वो स्थल मार्ग से यहां से ऐसे होते हुए दिल्ली लेके जाएं, भारत की राजधानी दिल्ली है वहां लेके जाएं। और दूसरा था कि भारत की फाइनेंशियल राजधानी कौन सी है, भारत की, इंडिया की फाइनेंशियल राजधानी कौन सी है, महाराष्ट्र की मुंबई है, वहां लेकर के जाएं। तो दोस्तों अगर दिल्ली लेके जाते तो इतने दो देशों से मान्यता लेनी पड़ती, बीच में पाकिस्तान जैसा खुरापाती देश आ गया उससे भी, और अफगानिस्तान, बहुत सारे, मतलब किसी भी कंट्रीज के बारे में नहीं कह रहे, तो बीच में इस इतने देशों से अगर मान्यता लेनी पड़ती, और हो सकता है कोई देश मान्यता देता या नहीं देता, इतनी सारी खुदाई करनी पड़ती। इस समस्या से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, समुद्री मार्ग से यहां से जाल बिछा दिया दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक जाल बिछाया। और इसी कारण नजदीक बंदरगाह बनता था, मुंबई था ये। और दूसरी बात, फाइनेंशियल राजधानी थी, शिक्षित लोग थे, ज्यादा पैसे वाले लोग थे, इसलिए उन्होंने यहां स्थापना करना सोचा और इसलिए मुंबई में यहां स्थापना किया दोस्तों। इसलिए आप देखना, अगर भारत टीवी में कई बार ऐड आती है तो 4G की या 3G कनेक्शन की आती थी, 4G की आ रही है, तो मुंबई से स्टार्ट होता है कि हमारा नेटवर्क भारत में यहां तक है, तो यहां ऐसे ऐसे फैलता है, देखना कभी भी ऐसे फैलने स्टार्ट हुआ मुंबई में। तो दोस्तों ये जो केबल बिछाई थी 1993 से 1995 तक ये केबल काम किया था, किसने, VSNL ने ये केबल बिछाई थी। और आपको पता हो तो 3G कनेक्शन से 4G जब आया तो धीरू भाई अंबानी, जो इसके रिलायंस जियो के जनक है, मतलब फाउंडर्स एंड CEO है, उन्होंने क्या किया, यहां से एक अलग केबल समुद्री मार्ग से डाल दी। पहले क्या था कि भारत तक इंटरनेट की लाने वाली कंपनी VSNL थी, और अगर भारत में किसी भी कंपनी ने अगर इंटरनेट की सेवा देनी है तो वो क्या बनेगी, वो किससे परमिशन लेगी, VSNL से लेगी, VSNL से। और VSNL स्थापना करेगी, VSNL आगे परमिशन देगी, चलेगी, ना था नहीं चलेगा। लेकिन अंबानी जी ने क्या किया, यहां से लेकर यहां तक अलग केबल अलग डाल दी, केबल अलग डाल दी, और रिलायंस जियो एक नई सर्विस प्रोवाइडर बन गई दोस्तों। जो भी कंपनियां इंटरनेट की सेवा देती है उन्हें ISP कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट की सेवा देने वाली। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि ISP का पूरा नाम क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट की सेवा प्रदाता। ये कंपनी है, पहली कंपनी थी। कौन कौन सी ISP कौन कौन सी है, पहली ISP है भारत के लिए VSNL, दूसरी है BSNL, तीसरी है MTNL, उसके बाद में जियो, एयरटेल, वोडाफोन, सारी। पेपर में प्रश्न आता है निम्न में से कौन सी सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, तो गूगल दे देते हैं। जैसे मान लीजिए आप प्रश्न देखते हैं, अब एक प्रश्न आप हल करके दिखाना कि निम्न में से कौन सा सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, तो पहला है VSNL, दूसरा है एयरटेल, 3 नंबर है आइडिया, और चौथा है गूगल। तो दोस्तों ये सारी कंपनियां कनेक्शन देती है, इंटरनेट का हमें सर्विस देती है, लेकिन ये नहीं देती, ये तो एक हमें सर्च इंजन है, सर्च करके लाती है, कनेक्शन होने के बाद का काम करती है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। इस तरीके के ऑप्शंस वो पूछती है। तो मैं ये मानना चाहूँगा
कि इंटरनेट के बारे में कुछ आपको पता चला। दोस्तों, इंटरनेट का तीसरा पार्ट जो है वो जस्ट अभी मैं बताऊंगा, नेक्स्ट आप देखें। और इससे पहले वाले भी आप वीडियोस पूरे देखें। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने से आपको समझ में आएगा। कोशिश करूंगा कि हर बार इंप्रूवमेंट लेकर के आऊं और नया वीडियोस आपको दिखाऊं। धन्यवाद।